जय हिंद दोस्तों आज का ये सेशन मेरे उन भाइयों के लिए है जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जॉब के आशा रखते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि इसकी भर्ती कैसे होती है, कौन कराता है, ट्रेनिंग क्या होती है, एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं, फिज़िकल क्या होती है, मेडिकल क्या होती है। तो मैं दोस्तों उन सभी भाइयों के लिए ये सेशन लाया हूँ। इस सेशन के माध्यम से मैं उन्हें एक मोटा मोटी जानकारी देना चाहता हूँ ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो सके। मैं उनके प्रश्न भी लूँगा, कमेंट सेक्शन में मैं उनके प्रश्नों का जवाब भी दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं शुरू करना चाहता हूँ ताकि आप जो हैं, अगर कोई मेरे भाई सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सी उन्हें इन चीज़ों को बेसिक चीज़ें जो होती है उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसी जानकारी को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF के माध्यम से आप कुछ सर्टेन बलों की भर्ती करते हैं। वो सर्टेन बलों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? इन सर्टेन बलों में दिल्ली पुलिस, SSF, BSF, NIA, ITBP, असम राइफल, CISF, CRPF, SSB, ये सारे फोर्सेस आते हैं। इन सारे फोर्सेस में SSC GD 8 फोर्सेस की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसमें से CISF, BSF, CRPF, SSB, असम राइफल्स, ITBP, NIA और SSF होती है। बाकी जो दिल्ली पुलिस होती है उनके लिए SSC अलग से भर्ती करवाती है। दोस्तों इन भर्ती के लिए सबसे पहले इनका एग्ज़ाम, इनके 4 चरण होते हैं। जब 4 चरण में पहला चरण आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल कंप्लीट करने के बाद में आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी और मेरिट लिस्ट के कंप्लीट होने के बाद में आपका एक ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा, जिस पार्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर में आपको बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। और बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको आपके पार्टिकुलर यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां आप माँ भारती की सेवा, अपने यूनिट की सेवा करते हैं, अपनी माँ भारती की सेवा करते हैं, अपने भाइयों के साथ मिल करके उस फौज का, देश का, अपने माता पिता का सम्मान को बरकरार रखते हैं और अपने यूनिट का नाम को गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। दोस्तों जो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, CAPF के एग्ज़ाम की बात करें तो SSC GD इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। SSC GD हर साल एक वैकेंसी लाती है और कई हज़ार वैकेंसी पदों के साथ में वो इनको प्रोसेस को बिना रुके, बिना किसी आंतरिक या बाहरी प्रेशर के साथ इसे कंप्लीट कराती है। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम 80 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। इस 80 क्वेश्चंस में 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में आपका पहला GK आता है, रीजनिंग आता है, उसके मैथमेटिक्स आता है और जो चौथा सेक्शन होता है दोस्तों, वो चौथा सेक्शन आपके पार्टिकुलर जो लैंग्वेज पेपर होता है उसके हिसाब से होता है। अगर कोई मेरे भाई हिंदी को चॉइस करते तो उनके लिए हिंदी से सवाल होते हैं, कोई अंग्रेजी से चॉइस करते तो अंग्रेजी में आता है, कोई अन्य भाषाएँ चॉइस करते तो अन्य भाषाओं में आता है। एग्ज़ाम आपका 45% दोस्तों, 40 to 45% ऐसे तो पासिंग मार्क्स ऐसे कहा जाता है। आप मिनिमम 33% लोग सोच के बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम आप जितना बेस्ट करोगे, आप एग्ज़ाम में जितना बेस्ट नंबर ऑफ परफॉर्मेंस लाओगे, जितना बेस्ट नंबर लाओगे, आपके मेरिट लिस्ट में आपको वो उतना ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देगा। क्योंकि जब हम दोस्तों जब हम फॉर्म का फिलअप करवाते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम में हमें पूछा जाता है कि इन जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस में आप किन को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता देने का मतलब होता है कि अगर आप इन पार्टिकुलर फोर्सेस में किस फोर्सेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस में आप जाना पसंद करते हैं, अगर आप उसको प्राथमिकता देते हैं उसके हिसाब से अगर आपके नंबर्स आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, आप क्वालिफाई करते हो तो आपको वो पद आपको पहली प्रायोरिटी में मिलेगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। फिज़िकल में आपका 5 किलोमीटर की रनिंग, आपके सीटअप, पुशअप और आपकी चेस्ट मेज़रमेंट होगी, वेट मेज़रमेंट होगी, लेंथ मेज़रमेंट होगी। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ मापी जाती हैं। तो दोस्तों आपको रनिंग कंप्लीट करना है 24 मिनट के अंदर में, फिर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अन्य चीज़ों के लिए आपका वेट, लेंथ, हाइट ये सब मापा जाएगा। फिर आपका जब फिज़िकल कंप्लीट हो जाएगा तो फिज़िकल कंप्लीट होने के बाद में वो पार्टिकुलर पेपर देंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका फिज़िकल कंप्लीट हो गया है। अब आप तीसरे चरण मेडिकल के लिए आपको कुछ दिनों के बाद में बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपका दोस्तों, मेडिकल में आपका हर एक चीज़ की आपकी जांच होती है। आपके आई साइट से लेकर के अगर आपके नेल फंक्शनिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो, नेल में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सारी चेक की जाती है। आपका ECG किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, आपके हार्ट बीट देखे जाते हैं,
आपके फ्लैट फुट देखे जाते हैं, आपके कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक की जाती है। अगर किसी मेरे भाइयों का अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, अंदरूनी कोई समस्या, तो वो भी जांच में पता चल जाती है, वो जो उसकी भी जांच होती है। आपका अगर किसी मेरे भाई का अगर मेडिकल नहीं हो पाता है तो मेडिकल नहीं होने पर उसको रीमेडिकल दिया जाता है और एक निश्चित समय दिया जाता है। अगर इस निश्चित समय में आप रीमेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर रीमेडिकल के लिए फिट घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा फिर आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इस ड्यूरेशन में आप किसी गेजेटेड डॉक्टर से भी लिखवा करके आप उसमें ले जा सकते हैं ताकि आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में फिट किया जाए। फिजिकल मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपका उसमें भी आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें पता चलेगा कि आप मेडिकली फिट हो। अब आपका जो चौथा सेक्शन रहेगा है वो चौथा चरण ये होता है कि आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट में आपको नंबर के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका मेरिट आता है। और मैंने जैसे पहले कहा था, आपकी जिस पोस्ट को आपने प्रेफरेंस में डाला था उसी पोस्ट में, उसी प्रायोरिटीज़ में आपको आपको फोर्स में जाने का मौका मिलेगा। आप चाहे SCI से पसंद करते हैं, कोई मेरे भाई BS से पसंद करते हैं, कोई CRPF पसंद करते हैं, कोई SSB या NIA पसंद करती है, कोई SSF पसंद करती है, कोई असम राइफल्स पसंद करती है, उन्हें उन फोर्सेस में मौका दिया जाएगा। वो उस फोर्सेस में चुने जाएंगे और उन फोर्सेस के माध्यम से फिर उनको एक पर्टिकुलर यूनिट में बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाएगा, जहाँ वो ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 45 वीक की रहेगी, जो 0 वीक से स्टार्ट होगी। फिर आपका 4 वीक का जो इसमें 4 वीक का CRT का कोर्स कराया जाता है, जिसे हम क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम कहते हैं, उसका ट्रेनिंग आपको अलग से कराई जाएगी, इसे हम कमांडो ट्रेनिंग भी कहते हैं। वो ट्रेनिंग आपका पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको यूनिट भेजा जाता है। जिस पार्टिकुलर यूनिट में आपकी ज़रूरत होती है वहाँ से आपको बुलावा आता है, उस यूनिट में जाकर फिर आपको अपने सर्विस देनी पड़ती है, आपको सेवा देना पड़ता है, अपने सीनियर्स के रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और अपनी जी जान से मेहनत करते हुए अब हमारी धरती माँ, हमारी जो माँ है भारत माँ, उनको गर्व महसूस कराना होता है। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारी यूनिट जहाँ हमें काम करने का अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ सौभाग्य मिलता है, उस यूनिट को गर्व कराना होता है। पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ में आपको अपना कर्म करना पड़ता है। दोस्तों, एक और जो ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी फ्रॉडस्टर से आप दूर रहिए, क्योंकि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में अगर कोई कहता है कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, आप इतने पैसे दे दो या कुछ और दे दो, दोस्तों ये कोर बकवास है, इससे कुछ नहीं होता है। सेंट्रल फोर्सेस में अगर आप CAPF के एक मेंबर बनना चाहते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना जान न्यौछावर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिनों में SSC GD के वैकेंसीज आएगी, आप अपने आप को अभी से तैयार करिए और भारत माँ की सेवा के लिए इससे बड़ा बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपकी कोई और समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। मैं सारी समस्याओं को दूर करने की भरसक प्रयास करूंगा ताकि मेरे भाई फौज में शामिल होकर के माँ भारती का, अपने माता पिता का, अपने यूनिट का नाम सम्मान से ले सके, उन्हें एक गौरवान्वित महसूस करा सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।